गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। आज हम वहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज वी हैव ए नंबर ए and for every number a, every positive number a, there is a negative number also exist such that sum of these two becomes zero. Here इस तरह के केस में जो माइनस ए है ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है प्लस ए का, और वाइस वर्सा प्लस ए जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है माइनस ए का। तो इस सेम प्रॉपर्टी हमारे रैशनल नंबर्स में भी होती है। सपोज वी हैव ए रैशनल नंबर 2/3, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2/3, सो दैट जब हम इनका सम करेंगे तो इन दोनों का सम हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। सिमिलर केस हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि हमारे पास कोई एक नंबर है, जब हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है हमारा, वो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। सपोज वी हैव ए नंबर 5 और इसको हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट में हमें चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कहें, हमने इस नंबर को 5/1 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम एज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। फॉर एवरी नंबर ए इट्स रेसिप्रोकल 1/a इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट। ओके। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज वी हैव ए नंबर ए, इसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है और ऐसा ऐड करना है इस ए के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इस ए पे कोई चेंजेस ना हो, ये ए हमारा एज इट इज रह जाए। तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास होगा 0। सो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में अगर ऐड किया जाए तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं होते। इसलिए 0 जो है हमारा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर भी हम वही चीज़ देखते हैं, ऐसा नंबर जिससे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर में कोई भी चेंजेस ना हो। सपोज वी हैव ए नंबर 2/5। अब हमें इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर में भी हमारे पास 2/5 ही आए, कोई चेंजेस ना हो। तो ऐसा नंबर हमारा क्या होगा, 1। तो यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल नंबर्स। क्लियर। ये दो छोटे छोटे से टॉपिक थे हमारे, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस नंबर को हमें फाइंड करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं
ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 5/2 इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहाँ पर 3/5 फर्स्ट पेयर में भी अगर इसको हम फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर तीन टर्म्स में अलग अलग अगर हम करें तो फर्स्ट टर्म में हमारी और थर्ड टर्म में 3/5 हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसको हम क्या लिख देंगे, 5/2 माइनस इस पूरे को एक सिंगल पेयर मानते हुए 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद इसको अभी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों के अंदर 3/5 हमारा क्या है, कॉमन है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर ऐसा हो तो इसमें से a हम कॉमन ले सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 3/5 को दोनों जगह से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से माइनस हमारा आ गया, 3/5 हमारा आ गया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बच गया हमारे पास 2/3। सेकेंड टर्म से माइनस आ गया, 3/5 आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/6। अब बात ये आती है कि यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं। कई बार बच्चे यहाँ पर माइनस है तो कंफ्यूज होकर माइनस का साइन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें माइनस हमारा यहाँ पर कॉमन आ चुका है। तो हम यहाँ पर अगर माइनस का साइन लगाते हैं तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे इसको तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम साइन किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। हमने दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, 5/2 माइनस 3/5, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, यह आएगा 4 + 1। इसको सोल्व करेंगे, यह आएगा हमारे पास 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो ब्रैकेट में जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिंबल क्या रहता है, मल्टीप्लाई, 5/6। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पे, 3 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 5/2 माइनस 1/2। सोल्व करेंगे इसको, 5 - 1 4/2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम इस सेकंड क्वेश्चन को जब करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में 2/5 क्या है, कॉमन है। तो पहले हम यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने बात की थी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली ऐसा नंबर जिसको हमारे गिवन नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट हमारा क्या आए, 0 आए। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो हमारा नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसको एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, यदि हमारा नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारा पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर है हमारे पास 2/8, पॉजिटिव नंबर है, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8।
सेकेंड पार्ट है, नंबर है हमारे पास -5/9, एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव नंबर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/9। अब थर्ड पार्ट में ध्यान दें, तो जो नंबर है वो है हमारे पास -6/-5। यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, या हम कहें कि इसको -1/-1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर को, तो ये होता है 6/5। ये एक तरह से पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो यहाँ पर इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा -6/-5 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -6/5। ये पॉजिटिव नंबर है, इसका हमने क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर बना दिया। माइनस का साइन चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, नंबर है 2/-9। ये भी हमारा कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9। इसका एडिटिव इनवर्स भी क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है गिवन नंबर्स का। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा नंबर जिसको हम हमारे नंबर से क्या करें? मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारा क्या आ जाए? 1 आ जाए। या दूसरे शब्दों में हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर दे रखा है -13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अब देखिए -13 का रेसिप्रोकल करना है तो -13/1 कर लेंगे, हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे, और उसके बाद न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे, हमें जो सिंबल है वो चेंज नहीं करना। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रखना है, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रखना है, उसका सिंबल चेंज हमें बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है -13/19। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -13/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 19/13, और ये क्योंकि नेगेटिव था इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस चीज़ से कोई चेंज नहीं होगा कि नेगेटिव नंबर हम 19 के साथ लगाएं या 13 के साथ लगाएं, क्योंकि हमारा इनिशियल नंबर नेगेटिव था तो इसको हमें नेगेटिव ही रखना है। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ हमारा पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर की, और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम चाहें तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके और सिंगल एक फ्रैक्शन बना सकते हैं, एक सिंगल नंबर बना सकते हैं, या हम इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यदि हम इसको चाहें सिंगल नंबर बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। सो ये 5 3 जा 15, दोनों नेगेटिव नंबर थे, तो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है? पॉजिटिव नंबर, और 8 7 जा 56, हमारा ये नंबर आ जाएगा 15/56। अब हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? 56/15।
या हम सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन थी -5/8, तो इसका हो जाएगा -8/5 मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, -3/7 का क्या हो जाएगा -7/3। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हमें यही फ्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली हम इन अदर क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन पार्ट्स में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पर देखिए -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में दिखाया है कि रिजल्ट हमारा -4/5 ही रहता है। तो रिजल्ट पे को क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुए और मल्टीप्लिकेशन था तो ये केस हमारा कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम ध्यान दें, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/70। याद कीजिए यहाँ पे क्या किया है हमने, ऑर्डर को चेंज किया है। कल हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज की हुई है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में है -19/29 मल्टीप्लाई 29 इंटू -19 और रिजल्ट में क्या मिलता है 1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर 1 हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। Reciprocal of -7/16 is 16/-7, or we can write it like that -16/7 also. Then we have to multiply 6/13 into -7. Now simply we multiply numerator by numerator and denominator by denominator, and we can solve the question. So -16 into 6, it becomes 96 -96 sorry, and 13 7 ja 91. So the answer is -96/91. So next question is question number 8. Here the question is 8/9 the multiplicative inverse of -1 complete 1/8 y और y naught? हमें ये बताना है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 कंप्लीट 1/8। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं कि
is a positive number and -1 complete 1/8 is a नेगेटिव नंबर। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पढ़ा था कि नंबर का रेसिप्रोकल होता है, नंबर का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर साइन चेंज है, इसलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव inverse of -1 complete 1/8 because both have different sign. One has positive sign and one has negative sign. So next question number 9 is same question is 0.3 is the multiplicative inverse of 3 complete 1/3. So first of all we simplify 0/3. We can write 0/3 in fraction form as 3/10. Then the next number is 3 complete 1/3. It is a mixed fraction. We change it in improper fraction and we get 3 3 is 9 plus 1 10/3. Here we find 3/10 and 10/3. So this is reciprocal of this. 10/3 is reciprocal of 3/10. So we can say 3 complete 1/3 is multiplicative इनवर्स ऑफ 0.3। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हमें क्या करना है, केवल रेसिप्रोकल को चेक करना है, और साइन हमारा कब चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर हमें लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म के नंबर होते हैं, वेयर कंडीशन है हमारे पास Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी रैशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगर कोई इंटीजर आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर है। अब सपोज करें हमारे पास 0, हमने एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो हमने कहा था कि 0/5 0/7 वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो 0, अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, सपोज 0/5 का ही रेसिप्रोकल अगर हम करें तो क्या बनेगा, 5/0। क्या ये रैशनल नंबर है? ये तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। कंडीशन थी Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड पार्ट इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। रैशनल नंबर्स यहां पर कहा है, वो रैशनल नंबर्स बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको अगर हम रिवर्स कर दें तो भी वही रहे, ऐसा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि 1 को अगर P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/1 लिखते हैं। इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या आएगा, 1/1। और सेम केस हमारा किसके लिए रहेगा, -1, क्योंकि -1 को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो -1/1। और इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, -1/1। देयरफॉर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स आर -1 and 1। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, द रैशनल नंबर्स इज
इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर हमें बताना है जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए। अब देखिए 1 का नेगेटिव तो -1 है, ये तो इक्वल होते नहीं है। और कोई भी रैशनल नंबर हमारा होगा जिसका नेगेटिव उससे डिफरेंट रहेगा। केवल एक ऐसा नंबर 0 है जिसके साथ पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते, कोई उससे कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज आल्सो 0। क्लियर? यहां पे थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल। 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है? तो रेसिप्रोकल 0 का नहीं होता, अभी हमने देखा। तो हम कहेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट इज द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको रेसिप्रोकल अगर करें तो वो नंबर खुद ही होते हैं? तो आंसर हमारा होगा द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि -5 के नीचे क्या लगा लेंगे हम, 1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा -1/5। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-5। दोनों ही केस में ये सेम नंबर है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x/1 और x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज a। दो रैशनल नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। देखिए डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन के केस में सपोज एक रैशनल नंबर है हमारा 5/3 और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 0 से तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 0/1 5/3 को इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/0 तो क्या आ जाएगा ये 5/0 दैट इज नॉट डिफाइन। क्लियर? तो ये मल्टीप्लीकेशन के केस में है कि मल्टीप्लाई अगर दो रैशनल नंबर्स को करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, डिवीजन के केस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। साइन पे कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है ये? तो यहां तक आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।